दुनियादारी से परेशान होकर मैं पहुंचा वीर बजरंगी की शरण में और कहा, हे बजरंग बली, बस आपका ही सहारा है, इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं। बजरंग बली बोले, बेटा चिंता मत कर, जिसका दुनिया में कोई नहीं उसका मैं भी नहीं। ये क्या हो गया? क्योंकि जिसका कोई नहीं ये पक्का है कि वो एक नंबर का ढेर आदमी है। बात तो सही है। और तुम्हारा साथ देखकर मैं अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता। किसी की जान बचाना कितने पुण्य का काम है, ये एहसास मुझे आज हुआ। मैं घर में घुसा तो देखा कि खाना खाती हुई गृह लक्ष्मी को खतरनाक कोबरा डसने की तैयारी में था। मैं तुरंत भागकर लठ लेकर आया और उस पर बैठा कर कोबरा को सुरक्षित जगह पर छोड़ा और उसको समझाया कि शुक्र है आज तेरी जान बच गई, हर जगह पंगा मत लिया कर। एक पढ़ा लिखा बच्चा दूसरे अनपढ़ गंवार को पढ़ाई के फायदे समझा रहा था, लेकिन छुट्टी करने के फायदे सुनकर वो पिघल गया। अगर कोई आपको ज्ञान दे तो ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर भी ज्ञान हो। सही पकड़े हैं। और मेरे तब समझ आया जब हमको दूध पिलाकर कैल्शियम की पूर्ति करने वाली गाय में ही डॉक्टर ने कैल्शियम की कमी बता दी। हमारे गांव में पानी की व्यवस्था हो या ना हो, दारू पानी की व्यवस्था पूरी है। क्या बात कर रहे हैं? कदम कदम पर ठेके खुले हुए हैं और एक बार को हॉस्पिटल की इमरजेंसी सेवा कमजोर पड़ सकती है, लेकिन दारू की नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 8 बजे बाद भी ले सकते हैं और ज्यादा इमरजेंसी हो तो ड्राई डे पर भी व्यवस्था हो जाएगी। पड़ोसी गांव का एक दोस्त बोला कि तुम्हारे गांव के लिए शर्म की बात है कि गांव में घुसते ही ये कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मैंने कहा कि ये शर्म की नहीं, गर्व की बात है। ये इस बात का लक्षण है कि जल्दी ही हमारा गांव शहर बनने वाला है और कचरा वही फैलाएगा जिसके पास फैलाने के लिए कुछ हो। कुछ भी हो, लेकिन नवाबी नहीं घटनी चाहिए। दहेज प्रताड़ना के झूठे केस में 3 दिन बिल में रहने की सजा काट कर ये चीटा अपने ससुराल वालों को ढूंढ रहा था। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैंने रोका तो बोला कि दूर हट जाओ, आज खून की नदियां बहेंगी, आज मरूंगा या मारूंगा। हमारे गांव में जानबूझकर ऐसे खतरनाक रास्ते बनाए गए हैं ताकि लोग गाड़ी तेज न चलाएं और एक्सीडेंट से बचा जा सके। दूसरा फायदा यह है कि गांव के लोगों को खराब रास्तों पर गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग मिल जाती है। कई साल से इन रास्तों के बारे में यही सुनते आ रहे हैं कि ये PWD के अंडर में है, इसलिए टाइम लग रहा है। ये सुनकर मैं सोचता था कि शायद PWD ऑफिस ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में है और वो लोग 8-10 साल में एक बार यहाँ आते होंगे, इसलिए उनको पता नहीं है। लेकिन 5 मिनट बाद ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। PWD ऑफिस मेरे सामने था। ये भाई साहब अपनी बकरियों को लेकर सीधा साउथ के लिए निकल पड़े हैं, आई फिल्म बनाने वालों पर केस करने, क्योंकि आई का मतलब होता है मैं और मैं पर इनका खानदानी कॉपीराइट है। यहाँ मराठी भाषा में लिखा हुआ था कि यहाँ थूकना मना है। लोगों ने पहले यहाँ थूका और फिर पूछा कि ऐसे थूकना मना है क्या। एक आवारा कौवा अपने दोस्त को नटने का बारा चलने के लिए मना रहा था, लेकिन घोरिया ये कहकर पाइप में घुस गया कि भाई मैं शादीशुदा हूँ, बिना परमिशन के घूमने गया तो मेरे ग्रह नक्षत्र घूम जाएंगे। अनहोनी को होनी करने वाले या तो अमर अकबर एंथनी थे या फिर ये भाई है। जरा सोच कर बताओ इन्होंने बाइक कैसे स्टार्ट की होगी। बस इसी के साथ अपनी वाणी को देते हैं विराम। बोलो जय सिया राम।